वी हैव डन एक्सरसाइज A एंड B ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे। तो प्रॉपर्टी, उससे पहले इस वीडियो में हम सारी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये लिमिट, यानी कि लिमिट लगी है f(x) dx है, तो उसको किसी और, इसका मतलब क्या हुआ, किसी और वेरिएबल से वो कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर यहाँ पे कुछ समझ लो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे x का फंक्शन है x² + 1 + sin x, सपोज ये फंक्शन है आपका dx। तो यहाँ पे आप x वेरिएबल को किसी और वेरिएबल y t किसी और वेरिएबल से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इसका ये मतलब है, मतलब y से कर सकते हैं तो y3, बिल्कुल एग्जैक्टली x की जगह y करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कि आप किसी भी और वेरिएबल से dy, मतलब, तो ठीक है, समझ में आया। एक f(x) का फंक्शन है dx है, तो उसको क्या लिख सकते हो, fy dy, यानी कि जो भी फंक्शन है उसमें कोई और, पूरा का पूरा कोई और वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि ये भी इक्वल होगा अगर हम लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर को अपर लिमिट बना दें, तो क्या आ जाएगा साथ में माइनस। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, दीज टू आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, a से b अगर लिमिट है तो उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, a से c और फिर c से b, इसको ऐसे रीड करते हैं ना, a to b, तो a to c और c to b, प्रोवाइडेड c जो है वो a और b के बीच का होना चाहिए। जैसे ये है 1 से 4, तो इसको क्या कर सकते हो, 1 से 2 ले लिया, फिर 2 से 4। बाकी क्वेश्चंस जब करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन इसको, ये वाली जो प्रॉपर्टी है 3, इसको ध्यान से देख लेना, ये कहाँ पे लगती है, मॉड्यूलस फंक्शंस। जब हम मॉड्यूलस फंक्शंस के क्वेश्चन करेंगे तब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा कुछ है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि x, जहां जहां पे भी फंक्शन में x है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो a + b - x से। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, एक्चुअली में ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? क्योंकि देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x किया है ना, तो यहाँ पे भी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट तो 0 है, a + 0 a हो गया a - x। ठीक है, अगर 0 से 2a f(x) ऐसा कोई फंक्शन है, 0 से लिमिट है, सपोज 0 से 2 पाए या फिर ऐसा कुछ, तो इसको हम निकाल के देखेंगे। f(2a - x) अगर -f(x) आता है तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे 0। अगर आता है f(2a - x), निकाल के x की जगह 2a - x रिप्लेस करके देखेंगे, अगर वो आता है -f(x) तो 0 होगा। अगर वो आता है f(x) तो हम उसको इसके इक्वल रख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लिमिट -a to a अगर है, ऐसा कोई फंक्शन है, और ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन में माइनस, मतलब ऐसे आपको दिख जाएगा अलग से, -1 to 1, -π/2 से π/2, ऐसा कुछ भी है तो उसमें ये चेक जरूर कर लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें इस टाइप से आपको लिमिट दिख रही है, सेम लिमिट है, -a और +a है, तो उसमें देखना अगर f(x) ऑड फंक्शन होगा, अगर यहाँ पे फंक्शन लिखना मैं भूल गई हूँ, अगर ऑड फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर डायरेक्ट रिपोर्ट कर देंगे 0। और अगर इवन फंक्शन होगा तो क्या आ जाएगा आंसर उसका, मतलब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 to a f(x) dx। ठीक है, तो ये सारी की सारी 7 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, और कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रिवाइज करना है और उस तरीके से देखना है कि आप क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आए कि हाँ ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे -a to a, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें, हो सकता है उसमें वो प्रॉपर्टी लगे, ऐसे कुछ लिमिट है, सेम है, -π/2 से π/2 है, तो ट्राई करना है कि इस क्वेश्चन से, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस में काफ़ी हद तक अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो आंसर डायरेक्ट हम क्या लिख, बस चेक कर लेते हैं ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली क्या आ जाता है आंसर 0। तो नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 16C, इसको अच्छे से आप कर लेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।